पढ़ते हुए करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। पुरुषोत्तम योग का 15वां अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। कौन सा शाश्वत राज्य? गोलोक धाम। जो झूठी प्रतिष्ठा, अननेसेसरी फ्रेम, झूठी फेम, मोह और कुसंगति से मुक्त है, मोह आसक्ति से मुक्त है, कुसंगति से दूर रहता है, अच्छी संगत में रहता है। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जो समझते हैं कि परमात्मा का ज्ञान क्या है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो हर कामना और इच्छा से परे हैं, जो सुख और द्वंद से मुक्त हैं, जो द्वंद बुद्धि नहीं रखते, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। एंड में जो परमात्मा की शरणागति को एक्सेप्ट करते हैं, जो चाहते हैं परमात्मा के शरणागत होना, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ये पुरुषोत्तम योग का 5वां हमने श्लोक करा। अध्याय 7, श्लोक संख्या नंबर 28। 27 करते हुए आगे बढ़ते हैं। 27वां श्लोक, 7वां अध्याय। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि क्या रीजन है जो हम परमात्मा की रियलिटी को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। वो ये रीजन है कि हम भौतिक इच्छाओं से और राग और द्वेष से भरे हैं। हमारे हृदय में ईश्वर के लिए कोई जगह ही नहीं है जो हमारे को एक स्पेस मिल सके जिसमें हम भगवान जी को एस्टेब्लिश कर सकें। हम मूर्ता से दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं। हालांकि हम लोग परमेश्वर के अधीन रहने के लिए बने हुए हैं, परंतु मोह के वश से हमारा जो शुद्ध ज्ञान है उससे हम कोसों दूर है। हम माया के वशीभूत हैं और ईश्वर को नहीं समझ पाते। श्लोक संख्या नंबर 28। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वो राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। एक बार फिर से। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करता है और वो भी निष्काम भाव से, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया हो, क्योंकि वो निष्काम भाव से सारे श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, उनके पाप भी नष्ट हो चुके हों पुराने सारे, वो राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी पुरुषोत्तम योग का 5वां श्लोक किया। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो राग द्वेष से मुक्त हैं, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जो द्वंद रूप मोह से दूर हैं, दृढ़ निश्चयी भक्त हैं, उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे भक्त में हर प्रकार से मुझको भक्त हैं, हर सिचुएशन में। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का उच्छेदन हो चुका है, जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हैं और जो संकल्प पूर्वक परमात्मा की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं, ऐसे भक्त हर प्रकार से परमात्मा को भजते हैं। पापी, नास्तिक, मूर्ख, कपटी, उनके लिए घृणा, इच्छा के द्वंद से हटना बहुत मुश्किल।
जो पापी हैं, जो नास्तिक हैं, जो मूर्ख हैं और जो कपटी हैं, वो अपनी घृणा से भरे रहते हैं, इच्छाओं से भरे रहते हैं। ऐसे द्वंद्वों से उनकी लाइफ हर वक्त सरोबर रहती है। उनके लिए इन चीजों से हटना बहुत मुश्किल है। पर जो धर्म के विधि विधानों को फॉलो करते हैं, जो परमात्मा में बिलीव करते हैं और भक्ति और सेवा को स्वीकार करते हैं, राग द्वेष से उठना जिनके लिए प्रायोरिटी है, ऐसे लोगों को परमात्मा कहते हैं। वो हर समय मुझको भजते हैं। यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो अज्ञानता के चक्कर से छूटकर ईश्वर को जानने की एफर्ट्स करते हैं। अज्ञानता में फंसे हुए हैं परंतु चाहते हैं ईश्वर को जानना। शुद्ध भक्तों की संगति से और आध्यात्मिक पथ पर चलने से ये जो पाथ है थोड़ा सा इजी हो जाता है और मोह से उभरना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना और ईश्वरीय नियम की उल्लंघना ना करना, यही चीज है जो हमको परमात्मा की भक्ति में दृढ़ कर सकती है। जो लोग जन्म जन्मांतर से शास्त्र विहित यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप आदि श्रेष्ठ कर्म और भगवान जी की भक्ति करते आ रहे हैं, हर समय वो परमात्मा को याद करने में लगे रहते हैं और पूर्ण संस्कार से और उत्तम संग के प्रभाव से, जिनके जन्म में निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण है और जो परमात्मा का भजन करते रहते हैं, जो दुर्गुण और दुराचार से दूर रहते हैं, अपने दोषों का सर्वथा नाश करने की एफर्ट्स कर रहे हैं, उसकी वजह से वो पवित्र रहने की कोशिश करते हैं, राग द्वेष से उठना चाहते हैं जो उनकी प्रायोरिटी है, राग द्वेष से जो उनको सुख दुख हर्ष शोक ऐसे द्वंद्वों में फंसाए रखता है, मोह से वो रहित होना चाहते हैं, सांसारिक सुख दुख संयोग वियोग इन सब किसी भी अवस्था में अपने चित्त के भीतर विकार को घुसने नहीं देते, उनको हम कहते हैं द्वंद्व और मोह से मुक्त व्यक्ति। भगवान जी को ऐसे व्यक्ति बहुत पसंद है जो द्वंद्व और मोह से मुक्त रहते हैं। बड़े बड़े प्रलोभन पर, विघ्न बाधाओं के आने पर कोई भी परवाह ना करना और भजन के बल से सभी चीजों को पार करते हुए श्रद्धा भक्ति में विचार रखना, भगवान जी के दिए हुए और शास्त्रों के जो मेंशन नियम है उनको फॉलो करना, दृढ़ता से उन पर अटल रहना, विचलित होना नहीं, उन दृढ़ निश्चयी भक्तों को भगवान जी प्राप्त होते हैं। ये भगवान जी अपने मुंह से कहते हैं। उन व्यक्तियों को परमात्मा क्या बोलते हैं? दृढ़ व्रत। भगवान को ही सर्वव्यापी समझना, अपना सर्वाधार समझना, सर्वशक्तिमान मानना, सबकी आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर बाहरी और भीतर सारी अपनी जो अम, बुरी हैबिट्स और विषय और विकार हैं उनको त्यागने की एफर्ट करना, श्रद्धा पूर्वक अपना जीवन बिताना, परमात्मा की सेवा में हर समय लगे रहना, बुद्धि को परमात्मा से उनके गुण प्रभाव स्वरूप लीला का हर समय चिंतन कराते रहना, वाणी से परमात्मा का नाम लेना, गुणों से उनका कीर्तन करना, गुणों का कीर्तन करना भगवान जी के, सिर से हर समय सिर झुकाकर उनको नमस्कार करना, नासिका से उनकी तुलसी चढ़ाई हुई सुगंध लेना या पुष्पों की सुगंध लेना, परमात्मा के इत्र की सुगंध लेना, हाथों से भगवान जी की पूजा करना, भोग बनाना, उनके इत्र मलना, दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा करना, नेत्रों से हर समय श्री विग्रह के दर्शन करना, कानों में हर समय सत्संग पढ़ते रहना, ऐसे लोगों के साथ करना जो अच्छी बातें करते हैं, चरणों से हर समय मंदिर और अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाने की एफर्ट करना या कीर्तन तक जाना, अपनी सारी इंद्रियों को परमात्मा में लगा देना, सब वस्तुओं से निर्विशेष रूप से केवल परमात्मा को सारा कुछ अपना अर्पण कर देना और उन्हीं का होकर रहना, उनको भजना माना जाता है। भगवान जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति मुझे हर समय भजते हैं। श्लोक संख्या नंबर 29। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करता है, वह पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते। फिर से, जो मेरे शरण होकर, इसका मतलब जो शरणागत है, जरा और मरण से छूटने के लिए, जन्म मरण के गेड़े से हटने के लिए यत्न करते हैं। उसके लिए यत्न कौन सा होगा?
जो ये भगवान जी ने ऊपर 5-6 चीजें बताई हैं। गुणों का कीर्तन करना, सिर को झुकाकर नमस्कार करना, हाथों से उनकी सेवा पूजा सामग्री करना, हर समय उनकी सेवा करना, नेत्रों से उनके श्री विग्रह का दर्शन करना, चरणों से मंदिर की तरफ जाना, सारी इंद्रियों को उनकी तरफ धकेल देना। ऐसे काम करने के लिए हम जन्म मरण के यतन में कामयाब हो सकते हैं, छूट सकते हैं उन सब चीजों को। और अध्यात्म को, ये हमारे को अध्यात्म सिखाता है कि हमको ये सब चीजें करनी चाहिए, और हम अपने संपूर्ण कर्मों को आसक्ति रहित होकर परमात्मा के नाम कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान जी को प्राप्त हो सकते हैं। जो शरणागत भक्त है, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। वो परमात्मा को उनके पूर्ण रूप में अच्छी तरह जान लेता है। 84 लाख योनियों में भटकना है, देवताओं पर फोकस करना है, ये हमारी चॉइस है। अगर हमें भगवत धाम को प्राप्त करना है, तो हम इन तरीकों से तो भगवत धाम को नहीं जीत सकते। भगवत सेवा में पूर्ण विश्वास से ही हम परमात्मा को जान पाते हैं। श्री कृष्ण दुनिया को छोड़ने की बात कभी नहीं करते। वो कभी नहीं कहते कि संन्यास धारण करके सन्यासी बन जाओ, घर बार छोड़ दो, ये कर लो, निकल पड़ो बाहर। ऐसा वो कुछ नहीं कहते। परमात्मा मेरे को खोज, तुम सिर्फ घर से बाहर निकल कर करोगे, ऐसा भगवान जी कभी नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ये सब कर रहे हो, संन्यास लोग ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ये गलत है और ये ढोंग है। अगर आप परमात्मा के लिए ये कर रहे हो, हर कर्म सच्चाई से परमात्मा को जानने के लिए कर रहे हो, उनकी शरण में जाने के लिए कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि जो मेरे शरणागत होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण अपना एफर्ट्स मेरी तरफ लगा देता है, जो ब्रह्म अध्यात्म और कर्म को जानने के लिए एफर्ट्स करता है और समझता है कि लाइफ केवल पैदा होना और मरना और ऐश करना नहीं है, उससे ऊपर उठकर वो सच्चाई को जानने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति वो कहते हैं मुझे बहुत पसंद है। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए लगा रहता है, वो बुद्धिमान है और मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वो वास्तव में भगवान जी कहते ब्रह्म ही है, क्योंकि वो ही दिव्य कर्मों के विषयों में पूरी तरह से जानते हैं। जब तक जन्म से जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, तब तक वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा पाना असंभव है। जब हम जन्म से छुटकारा पाएंगे, जब हम अपने शरीर के बंधन से मुक्त होंगे, भगवान जी कह रहे हैं, तभी हम वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि जन्म से छुटकारा तभी मिल सकता है जब जीव अज्ञान जनित कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होकर भगवान जी को प्राप्त होता है। शरीर बंधन क्यों है? क्योंकि वो मुक्त होने की कोशिश ही नहीं करता। वो कर्म बंधन में अपने आप को ऐसा फंसाए रखता है, और उसको इसको त्याग करके दृढ़ निश्चय करके परमात्मा का नित्य निरंतर भजन करना चाहिए। ऐसा भजन मनुष्य तभी कर सकता है जब वो सत्संग का आश्रय लेता रहे और वो पापों से छूट जाए या असुर भावों को अपने सर्वथा त्याग कर दे। भगवान ने यहाँ अध्यात्म में कहा है, असुर स्वभाव वाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझको कभी नहीं बचते। राग द्वेष जनित सुख दुख द्वंद्वों और मोह में पड़े हुए जीव सर्वथा अज्ञान में डूबे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के मन माना हर प्रकार का भोग कामनाओं से भरे रहना, उनके मन में अन्याय सब कामनाओं का नाश अगर हो जाता है, तो ही जन्म मरण के छुटकारा पाने का कोई चांस है, नहीं तो कोई चांस नहीं। इसलिए भगवान जी को पूर्ण रूप से जानने का अधिकारी वही है जो उनको पाप रहित, पुण्य कर्मा, सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय होकर परमात्मा के और उनके गुणों को भजता है। जिसकी शुभ कामना जागृत होती है, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊंगा, शीघ्र ही शीघ्र मैं परब्रह्म परमात्मा को जान लूंगा और प्राप्त कर लूंगा। जो संसार के सब विषयों का आश्रय छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ एकमात्र परमात्मा का आश्रय लेने के लिए निरंतर अपनी मन और बुद्धि को उनमें लगाए रखते हैं, वो परमात्मा के शरणागत हो सकते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे। श्री हरिओम, श्री हरिओम।